नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रोहिणी व्रत की कथा सुनाते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। चंपापुरी नगर में एक राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति, 7 पुत्रों और एक पुत्री रोहिणी के साथ रहते थे। एक दिन राजा ने एक ज्ञानी से पूछा कि उनकी पुत्री का विवाह किससे होगा। ज्ञानी ने उत्तर दिया, आपकी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक से होगा। यह सुनकर राजा ने अपनी बेटी के स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में रोहिणी ने राजकुमार अशोक को अपना पति चुना और उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद अशोक अपनी पत्नी और परिवार के साथ हस्तिनापुर के वन में श्री चारण मुनिराज से मिलने गए। उन्होंने मुनिराज से पूछा, उनकी पत्नी बहुत शांत रहती है, इसका क्या कारण है? तब मुनिराज ने उत्तर दिया, पौराणिक काल में हस्तिनापुर में वस्तुपाल नाम का एक राजा था, जिनके दोस्त का नाम धनमित्र था। धनमित्र के घर एक कन्या का जन्म हुआ था, जिसका शरीर हमेशा दुर्गंध से भरा रहता था, इसलिए उसका नाम दुर्गंधा रखा गया। धनमित्र अपनी बेटी के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन अमृतसेन मुनिराज उनके घर आए। धनमित्र ने मुनिराज से पूछा कि उनकी पुत्री का भविष्य क्या होगा। तब मुनिराज ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक समय गिरनार पर्वत के पास एक राज्य में भूपाल नामक राजा था, जिसकी पत्नी सिंधुमती थी, जो अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी। एक दिन राजा और रानी वन भ्रमण पर गए। वहां राजा ने मुनिराज को देखा और अपनी पत्नी से मुनिराज के लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहा। रानी ने पति की आज्ञा का पालन किया, लेकिन मन में क्रोधित हो गई और उसने मुनिराज को कड़वी तुम्बिका भोजन में परोस दी। मुनिराज ने वह खाया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने रानी को महल से बाहर कर दिया। रानी के पाप के कारण उसे कोढ़ हो गया और वह कष्टों से मृत्यु को प्राप्त हुई। रानी के मृत्यु के बाद जब वह नरक में पहुंची तो उसे बहुत दुख भोगना पड़ा और पशु योनि में जन्म हुआ। अंत में वह दुर्गंधा के रूप में धनमित्र के घर में पैदा हुई। मुनिराज की बात सुनकर धनमित्र ने उनसे पूछा कि इस पाप से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। मुनिराज ने कहा, सम्यक दर्शन के साथ रोहिणी व्रत का पालन करो। हर माह के रोहिणी नक्षत्र में रोहिणी देवी का व्रत रखें, आहार का त्याग करें और धर्म, पूजा और दान में समय बिताएं। यह व्रत 5 वर्ष और 5 माह तक करना चाहिए। धनमित्र और उनकी पुत्री दुर्गंधा ने विधि पूर्वक यह व्रत किया। परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद वे स्वर्ग में पहुंचे और देवी के रूप में जन्म लिया और फिर राजकुमार अशोक के साथ रोहिणी के रूप में अवतार लिया। तो दोस्तों, यह थी रोहिणी व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण।